जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और 11,000 सब्सक्राइबर होने में आप लोग सहायक बने तो हम सभी से आग्रह करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम। और जो भी हमने एक वचन रखा है, एक YouTube के ऊपर मैंने वचन रखे हैं कि जो 11,000 जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर पूर्ण होंगे तो हम अपनी शक्ति को देंगे आप सभी के समक्ष और आप कोई भी कार्य उनके माध्यम से करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी प्रकार का कोई भी चार्जेस नहीं होंगे, चाहे आप कोई भी कार्य करवा सकते हैं और वह शक्ति 100% वो आपके कार्य करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग कर लीजिए सब्सक्राइब इसी आग्रह के साथ। तो अभी तक के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो एक हम ऐसी अघोरी क्रिया, एक अघोरी की साधना बता रहे हैं जो कामरू देश का यह अघोरी है। जिस प्रकार से कामरू देश की कामाख्या देवी हैं उसी प्रकार से यह अघोरी की साधना है। कामरू देश के ही अघोरी की साधना है जो सबसे ताकतवर और तीक्ष्ण फल देने वाले हैं। कैसा भी भूत प्रेत हो, कैसा भी जिन्न खबीज हो, उसके तुरंत ही काट कर देते हैं यह अघोरी, कामरू देश का अघोरी। ठीक है, दूसरी बात कि जो भी आपकी मनोकामना है, मनोकामना तत्क्षण पूर्ण होते हैं। ठीक है, जैसे वशीकरण के कार्य, जैसे किसी भी प्रकार का मारण मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विदूषण इत्यादि जो भी कार्य हैं उनके माध्यम से करवाए जा सकते हैं। किसी के अंदर भूत घुसा है उसके माध्यम से उन्हें हटाया जा सकता है। किसी ने कुछ कर दिया है, तंत्र क्रिया कर दिया है, तो उसे भी वह खंडित कर सकते हैं, निपटा सकते हैं, हटा सकते हैं, उसे भस्म कर सकते हैं उनके माध्यम से। यह अघोरी अनेकों सालों से यह अपने मुक्ति का रास्ता खोज रहे हैं। अनेकों वर्षों से, हजारों लाखों वर्षों से यह मुक्ति का रास्ता खोज रहे हैं। ठीक है, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिल पा रही है। तो लाखों वर्षों से आप सोच सकते हो कि लाखों वर्षों के जिनकी उम्र है वो कितने ताकतवर हो सकते हैं। ठीक है, तो उनकी ही मैं साधना आपको बता रहा हूँ। कैसे करनी है आपकी इनकी साधना। देखो, इनसे जो भी कार्य लोगे, कैसा भी कार्य हो, वो 100% करेंगे ही करेंगे, चाहे वो कैसे भी कार्य हो। ठीक है, ये आपको हर एक विद्याओं के बारे में बताएंगे। हर एक कोई दुश्मन आपको परेशान कर रहा है या आपका पीछा कर रहा है या आपके पीछे लगा है तो उसकी खबर के बारे में भी यह शक्ति बताती है यह अघोरी। तो ये नवरात्रि और दीपावली के दिनों में आप कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप नवरात्रि में करें या दीपावली के दिन करें या अन्य किसी अमावस्या के दिन से आरंभ कर सकते हैं। अमावस्या से 11 दिन पहले आपको साधना पे बैठना है। ठीक है, और 11वें दिन आपका अमावस्या वाला दिन होना चाहिए। तो ऐसे करनी है साधना। चलिए हम अब बाकी आके हम बताते हैं कि साधना कैसे करनी है। चाहे वो किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, यह अघोरी पूर्ण करते हैं। चाहे आपके घर, मकान, दुकान वगैरह नहीं हैं, आप इच्छा करते हो कि हमारी मकान हो, दुकान हो, या नहीं बन पा रहे हैं, किसी न किसी कारणवश पैसे इकट्ठा करते हैं, कभी बीमारी में चले जाते, कभी किसी चीज़ में चले जाते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में यह अघोरी आपके हर एक कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। बस इन्हें सिद्ध कर लो। ठीक है, और हम दावे के साथ यह कहते हैं कि आपके हर एक कार्य को यह सिद्ध करेंगे। बस इन्हें सिद्ध कर लो। ठीक है, तो चलते हैं आगे कैसे साधना करनी है। मुख्य बात, आपको एक त्रिशूल बनवाने हैं किसी भी धातु के, चाहे त्रिधातु के बना ले, सोने चांदी तांबे के, या आप लोहे के बनवा सकते हैं, या आप तांबे के बनवा सकते हैं, या सोने के बनवा सकते हैं, या चांदी के बनवा सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के धातु से आपको त्रिशूल बनवाने हैं। ठीक है, त्रिशूल बनवाने के बाद से आपको एक त्रिशूल लेने हैं और एक ऐसे स्थान में जाना है जहाँ पर एक ऐसे शमशान हो या ऐसे वीरान स्थान जहाँ पे आपके अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति ना हो रात्रि के समय। ठीक है, या एकांत स्थान, एकदम खुले में आपको बैठना है। ठीक है, अगर पहाड़ी का क्षेत्र है या ऊंचा स्थान है तो तब तो बहुत अच्छा है। तो करना क्या है आपको कि आपको त्रिशूल लेने हैं, त्रिशूल जाने हैं आपको, और जहां आप साधना करेंगे वहां पे उस त्रिशूल को गाड़ देना है। ठीक है, उस त्रिशूल को
ले जाने से पहले एक गुप्त क्रिया होती है, वो कैसे उसे उस त्रिशूल को जागृत किए जाएंगे, कैसे उसे अभिमंत्रित किया जाएंगे, कैसे उसे ताकतवर उस त्रिशूल को बनाया जाएगा, वो हम बताएंगे आपको उस गुप्त क्रिया में। तो घर पर से उसे वो करके ले जाने हैं उस त्रिशूल को, और उस जगह पे जहां आप साधना करेंगे उस त्रिशूल को वहीं गाड़ देने हैं। ठीक है, आसन वगैरह वो सब बिछा ले, त्रिशूल गाड़ दें, गुरु मंत्र और गणेश का ध्यान करते हुए आपको साधना पर आगे बढ़ना है। सामग्री आपको क्या सब लगेंगे वो हम बता देते हैं। चलिए, आपको चाहिए होंगे शराब, बतासे चाहिए होंगे, और आपको चाहिए होंगे कलेजी, बकरे को जो कलेजी होते हैं ना, बकरे की कलेजी, वो आपको लेनी है। शराब लेनी है, सिगरेट लेनी है, ये सब ले जाकर वहाँ पर बैठकर साधना करनी है। प्रतिदिन आपको रात्रि 11 बजे से और 3 बजे तक लगातार आपको उस मंत्र का जप करना है। यह साधना केवल और केवल 11 दिनों की साधना है और बहुत ही ताकतवर है, तीक्ष्ण है। इनसे कोई भी कार्य ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते, हर एक प्रकार का कार्य कर सकते हैं यह कामरूप देश के अघोरी। ठीक है, यह हर प्रकार के कार्य कर सकते हैं। ये आप नवरात्रि के समय में कर सकते हैं इनकी साधना, जो 11 दिनों तक चलेगी। 11 दिनों की है, या नवरात्रि के जितने भी दिन हैं उतने दिनों में आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं इस अघोरी की साधना में। दूसरा कि अगर व्यक्ति दीपावली के दिन यह अघोरी की साधना करता है तो यह अघोरी की साधना मात्र 1 दिवसीय है। दीपावली के दिन जो भी व्यक्ति करना चाहेगा, अगर व्यक्ति कोई भी व्यक्ति नवरात्रि में नहीं कर पाया हो, दीपावली में नहीं कर पाया, होली में भी नहीं कर पाया, तो वो व्यक्ति किसी भी अमावस्या से 11 दिन पहले वह साधना कर सकता है, और लास्ट वाले दिन 11वां दिन आपको अमावस्या होनी चाहिए तो उस दिन कर सकता है। होली में भी 1 दिनों की साधना है यह। ठीक है, तो ये सभी हमने बताया आपको कि कैसे कैसे करना है, किस किस दिन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी प्रचंड साधनाएं, और जब वो अघोरी आए तो उन्हें बोलना है कि हे अघोरी महाराज, वो भयभीत करेंगे आपको, लेकिन आपके पास वह त्रिशूल है, कुछ भी आपका वो हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, और किसी भी प्रकार का भय भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह जब तक वो आपके समक्ष त्रिशूल है तब तक किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान आपको वह नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक इस प्रकार का त्रिशूल है, रुकेंगे तो वे ही त्रिशूल से रुकेंगे, अन्यथा अन्य किसी भी शक्ति के माध्यम से नहीं रुकने वाले हैं या वह अघोरी। ठीक है, अन्य किसी भी शक्ति के माध्यम से नहीं रुकने वाले हैं। तो किसी भी प्रकार का भय न रखें और उनसे वचन ले लें, और एक उन्हें बोलना है कि आप कुछ ऐसी वस्तु प्रदान करें जिसके माध्यम से हम आपको आह्वान कर सकें। तो वो अपनी जटाएं तोड़ कर देंगे, जटा जो होती है ना शर की बाल, तो वो जटाएं आपको देंगे, और उस जटा के माध्यम से कोई भी कार्य करवा सकते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी कार्य, चाहे किसी के अंदर रोग है, किसी भी प्रकार का बीमार व्यक्ति है, तो उनके भी आप उनके माध्यम से इलाज कर सकते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, उनको सही कर सकते हैं। तो यह थी अघोरी की साधना, और हम यही चाहेंगे कि किसी भी शक्ति का प्रयोग सद्कार्य के लिए किया जाए, अनैतिक कार्य के लिए नहीं किया जाए। दूसरी बात कि अपनी शक्तियों का प्रदर्शन उसी जगह पे करें जहां आपको उचित लगे, जहां व्यक्ति का कल्याण हो। ऐसे ही अन्यत्र किसी भी जगह अपनी शक्ति का प्रदर्शन बिल्कुल भी भूल से ना करें। ठीक है, इससे आपकी शक्ति के बीच आप अपनी शक्तियों का निरादर करते हैं। दूसरी बात कि वह शक्ति आपसे रुष्ट हो जाती है। तो ये सब बातों का ध्यान रखें। कोई भी व्यक्ति है आपको बोलता है कि तू बेवकूफ़ बनाता है, ये करता है, वो करता है, तो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। बोलो कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास ना सिद्धि है, ना विद्या है, ना कुछ भी नहीं है, बस हम अपनी भक्ति करते हैं। ठीक है, आपको क्यों सर्टिफिकेट देना है कि हमारे पास ये है या ये नहीं है। ठीक है, तो बस
कहने वाले को कहने दो, आप अपना कार्य करो। सिद्धि होने के पश्चात आप अपने तक ही इन सभी चीज़ों को सीमित रखें। ठीक है, तो ये थे कुछ साधनाएं, कामोद्देश्य की साधनाएं। देखो, मंत्र इसलिए हम नहीं बताते हैं क्योंकि किसी भी कारणवश कोई भी व्यक्ति उल्टा सीधा करके क्रिया कर लेगा तो फिर फंसेगा कौन? वो व्यक्ति फंसेगा, लेकिन उसके दोष भी तो हम ही को लगेंगे। इसलिए हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की साधना बिना मार्गदर्शन लिए, बिना कुछ किए, मार्गदर्शन के बिना कोई साधना करे। ठीक है ना? हम ये चाहेंगे अगर आप साधना नहीं भी करते हो लेकिन आप सुरक्षित रहो। हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि किसी भी प्रकार के मंत्र मैं उठा के दे दूं और वो आप करो और परेशानी में फंस जाओ। ठीक है, तो इसी कारणवश से हम साधना के मंत्र नहीं देते हैं। चलिए हम मंत्र वाला भी वीडियो बनाएंगे। अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।